स्वागत है हमारे अन्वेषण में कि आज की पृथ्वी कैसे अपने आग के प्रारंभ से बनी। हमारे साथ चलिए और अरबों सालों के पृथ्वी के इतिहास की यात्रा करें, उन घटनाओं को जाने जिन्होंने एक पिघले हुए चट्टान को एक जीवंत जीवनसहाय ग्रह में बदल दिया। हमारी कहानी 4.6 अरब साल पहले शुरू होती है, गैस और धूल के एक विशाल बादल में। यह आणविक बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगा, एक घूमते हुए डिस्क का निर्माण हुआ जो नवजात सूर्य के चारों ओर था। यही सौर मंडल का जन्म था। इस प्रोटोप्लानेटरी डिस्क में धूल और बर्फ के कण आपस में टकराकर एक साथ चिपकने लगे, जिससे ग्रह निर्माणक बने। समय के साथ ये छोटे छोटे पिंड टकराकर और मिलकर बड़े प्रोटोप्लानेट्स में बदल गए। करीब 4.5 अरब साल पहले इन प्रोटोप्लानेट्स में से एक पृथ्वी बन गई। इस समय के दौरान हमारा ग्रह एक पिघला हुआ द्रव्यमान था, जिस पर धूमकेतु और क्षुद्र ग्रहों की बमबारी हो रही थी। इस युग को हैडियन कहा जाता है, जिसमें पृथ्वी का कोर और क्रस्ट बना। करीब 4.5 अरब साल पहले एक मंगल के आकार का पिंड, जिसे थिया कहा जाता है, पृथ्वी से टकराया। इस विशाल टकराव ने मलबे को कक्षा में फेंक दिया, जो अंततः मिलकर हमारा चंद्रमा बना। इस घटना ने पृथ्वी की धुरी को भी झुका दिया, जिससे हमें आज के मौसम मिले। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, उसकी सतह ठोस होने लगी, एक प्रारंभिक क्रस्ट बनी। ज्वालामुखीय गतिविधि ने गैसों को छोड़ा, जिससे एक प्रारंभिक वातावरण बना। करीब 4.4 अरब साल पहले जलवाष्प संघनित होकर पहले महासागर बने, जिसने जीवन के उदय के लिए मंच तैयार किया। करीब 4 अरब साल पहले आर्कियन युग के दौरान पृथ्वी की सतह ज्यादातर ठोस चट्टान थी और पहले महाद्वीप बनने लगे। सरल जीव जैसे बैक्टीरिया महासागरों में उभरे, ज्वालामुखीय गतिविधि और एक घटते वातावरण से भरी दुनिया में फले फूले। करीब 3 अरब साल पहले पृथ्वी की स्थल मंडल प्लेट्स में टूटने लगी। ये प्लेट्स अर्धध्रुव स्तर पर बहती है, जिससे महाद्वीपीय बहाव, पर्वत निर्माण और ज्वालामुखीय गतिविधि होती है। प्लेट विवर्तनिकी ने पृथ्वी की सतह और जलवायु को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। करीब 2.4 अरब साल पहले एक नाटकीय बदलाव हुआ। साइनोबैक्टीरिया, जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे, ने ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू किया, जिससे महान ऑक्सीकरण घटना हुई। इससे वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, जिससे अधिक जटिल जीवों का मार्ग प्रशस्त हुआ। प्रोटेरोजोइक युग 2.5 अरब से 541 मिलियन साल पहले तक ने यूकेरियोटिक कोशिकाओं के उदय को देखा, नाभिक वाली कोशिकाएं। इन कोशिकाओं ने अंततः बहुकोशिकीय जीवों को जन्म दिया। इस अवधि में सुपर कॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण और पहली बड़ी हिमयुगें भी हुईं। 750 से 580 मिलियन साल पहले पृथ्वी ने कई वैश्विक हिमयुगों का अनुभव किया, जिन्हें स्नोबॉल अर्थ घटनाएं कहा जाता है। इन अवधियों में बर्फ की चादरें भूमध्य रेखा तक फैल सकती थीं। इन अत्यधिक परिस्थितियों ने जीवन को गहराई से प्रभावित किया, विकासात्मक नवाचार को प्रेरित किया और जटिल जीवों के उदय के लिए मार्ग प्रशस्त किया। करीब 541 मिलियन साल पहले कम्ब्रियन विस्फोट ने जीवन के त्वरित विविधीकरण को चिह्नित किया। इस समय के दौरान अधिकांश प्रमुख जानवर समूह उभरे, जिससे महासागर विभिन्न जटिल जीवों से भर गए। इस घटना ने आधुनिक पारिस्थितिक तंत्र की नींव रखी। करीब 450 मिलियन साल पहले पौधों द्वारा भूमि का उपनिवेशीकरण मिट्टी के विकास और स्थलीय पर्यावरण की स्थिरता की ओर ले गया। इस संक्रमण ने जानवरों को भूमि पर जाने की अनुमति दी, जिससे विविध स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का विकास हुआ। करीब 335 मिलियन साल पहले महाद्वीपों ने मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया का निर्माण किया। इस विशाल भूमि ने महासागर की धाराओं और जलवायु पैटर्न को बदल दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन का विकास और वितरण प्रभावित हुआ। मेसोजोइक युग 252 से 66 मिलियन साल पहले तक डायनासोर के युग के रूप में जाना जाता है। इस समय के दौरान डायनासोर भूमि पर हावी थे, जबकि पहले पक्षी और स्तनधारी उभरने लगे थे। यह युग क्रेटेशियस पैलियोगीन विलुप्ति के साथ समाप्त हुआ, जो संभवतः एक क्षुद्र ग्रह टकराव के कारण हुआ। सीनोजोइक युग, जो 66 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, ने स्तनधारियों के उदय को देखा। डायनासोर के जाने के साथ स्तनधारियों ने विभिन्न निवास स्थानों में अनुकूलित किया और विविधता आई। इस युग ने हिमालय के निर्माण और अटलांटिक महासागर के खुलने जैसे महत्वपूर्ण भूगर्भीय परिवर्तनों का भी अनुभव किया। पिछले 2.5 मिलियन वर्षों में पृथ्वी ने कई हिमयुगों का अनुभव किया है। इन हिमानी अवधियों, जिनमें गर्म अंतर्हिमानी अवधि शामिल है, ने परिदृश्य को आकार दिया और कई प्रजातियों, जिनमें मानव भी शामिल है,
के विकास को प्रभावित किया। होमो सेपियंस, हमारी प्रजाति, करीब 3 लाख साल पहले उभरी। होलोसीन युग, जो करीब 11,700 साल पहले शुरू हुआ, आखिरी हिमयुग के अंत और एक अपेक्षाकृत स्थिर जलवायु की शुरुआत को चिह्नित करता है। इस अवधि में मानव सभ्यताओं, कृषि और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति का उदय देखा गया। आज कई वैज्ञानिक तर्क देते हैं कि हमने एक नए युग में प्रवेश किया है, एंथ्रोपोसीन। यह शब्द हमारे ग्रह की भूगर्भ और पारिस्थितिक तंत्र पर मनुष्यों के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता की हानि तक, हमारी गतिविधियां हमारे ग्रह के भविष्य को आकार दे रही है। पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों में अरबों वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। प्रारंभ में हाइड्रोजन और हीलियम से बना प्रारंभिक वायुमंडल ज्वालामुखी गैसों के निकास से बदल गया, जिसमें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन शामिल हुए। बढ़ते ऑक्सीजन स्तरों से उत्पन्न ओजोन परत ने जीवन को हानिकारक यूवी विकिरण से बचाया। ज्वालामुखी गतिविधि ने पृथ्वी को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रारंभिक वायुमंडल के निर्माण से लेकर भूभागों के निर्माण तक ज्वालामुखियों का योगदान रहा है। विशाल विस्फोटों ने कभी कभी बड़े जलवायु परिवर्तन किए हैं, जो सामूहिक विलुप्तियों का कारण बने, जैसे कि लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले का पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति घटना। पृथ्वी ने 5 प्रमुख सामूहिक विलुप्तियां देखी है, जिनमें से प्रत्येक ने हमारे ग्रह पर जीवन को पुनः आकार दिया है। सबसे प्रसिद्ध क्रेटेशियस पेलियोगीन विलुप्ति ने डायनासोर को मिटा दिया, लेकिन स्तनधारियों को पनपने का मौका दिया। जीवन की लचीलापन और अनुकूलन क्षमता ने जैव विविधता के निरंतर विकास को प्रेरित किया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहरी कोर में पिघले हुए लोहे की गति से उत्पन्न होता है, जिसने हमारे ग्रह को सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाया है। इस चुंबकीय ढाल ने वायुमंडल को बनाए रखने और जीवन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जीवन के लिए पानी आवश्यक है, और पृथ्वी पर इसकी उपस्थिति ने ग्रह के भूविज्ञान और जीव विज्ञान को आकार दिया है। जल चक्र, जिसमें महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच पानी की गति शामिल है, मौसम के पैटर्न को चलाता है और पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करता है। पृथ्वी के पानी की उत्पत्ति अभी भी वैज्ञानिक जांच का विषय है, जिसमें ज्वालामुखी गैसों और बर्फीले धूमकेतु प्रभावों दोनों से योगदान के सिद्धांत शामिल है। हाल के सदियों में मानव गतिविधि पृथ्वी पर परिवर्तन का एक प्रमुख बल बन गई है। औद्योगिकीकरण, वनों की कटाई और प्रदूषण ने परिदृश्यों को बदल दिया है, जबकि जीवाश्म ईंधनों के जलने से जलवायु परिवर्तन हुआ है। हमारे प्रभाव को समझना स्थायी प्रथाओं को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने ग्रह की रक्षा कर सकें। एक पिघले हुए पत्थर से लेकर जीवन से भरे नीले संगमरमर तक की पृथ्वी की यात्रा हमारे ग्रह की गतिशील और हमेशा बदलती प्रकृति का प्रमाण है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के इतिहास का अन्वेषण और समझना जारी रखते हैं, हमें उन जटिल प्रक्रियाओं के लिए एक गहरी प्रशंसा मिलती है, जिन्होंने हमारी दुनिया को आकार दिया है। इस अविश्वसनीय समय यात्रा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और अधिक रोचक खोजों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।